कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। सलाम कबूल करें। तो नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी का तारीखी फैसला, दहशतगर्दी खत्म हुई, हर सू अमन लौट आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सामने एक ऐसा विजन रखा जो तरक्की को वर्षे के साथ जोड़ता है। गुज़श्ता 11 सालों में गवर्नेंस, सिक्योरिटी और तरक्की में तब्दीली लाने वाली तब्दीलियों से सब कुछ बदल गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के इरादों और ख्वाबों के साथ सौदाबाजी नहीं करेंगे। इंतजार करें, 5 साल की मुद्दत खत्म होने के बाद हम लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जहाँ से जवाब आया उसका शुक्रिया, होना नहीं चाहिए था। बदकिस्मती की बात है क्योंकि हमारे तरफ से कहीं पे भी कानून नहीं तोड़ा जा रहा था। अगर पाबंदी थी तो 13 तारीख की थी, 14 की थी नहीं। अब चलिए, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। 80 दिन के बाद तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये हमने नहीं कहा। ये जानते हुए भी कि फेलियर तो हुआ ही होगा, नहीं तो इतना बड़ा हमला होता नहीं। अब एक हुआ पहले फेलियर एक्नॉलेज करना, उसके बाद फेलियर के लिए ज़िम्मेदार कौन? आखिरकार अगर इंटेलिजेंस, उन्होंने शायद कहा कि इंटेलिजेंस का भी फेलियर था, तो अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 26 लोग अपनी कीमती जानें गंवाएं और उसके बाद कहीं पे भी हमारे तरफ से कोई पेशरफ्त ना हो। अब जब हम मानते हैं कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की फेलियर रही है, तो उसके बाद फिर किसी को तो इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ जो कुछ हुआ वो जमहूरियत की तौहीन थी। न हम उससे बर्दाश्त करेंगे और न ही जम्मू कश्मीर के लोग। नायब वज़ीर आला। हम शहीदों को याद करने गए थे। वो शहीद जब शहीद हुए, उन्होंने शहादत दी। 1931 में देश का आइन नहीं था, उसमें देश आजाद नहीं था, उसमें तो अंग्रेजों का राज था। तो ये किस चीज के लिए, मतलब हमने अंग्रेजों के खिलाफ हमने जो वहाँ किया, वो लोग जो कल वहाँ शहीद हुए, जिनको हम वहाँ पे सलामी देने गए, तो वो क्या थे? शहीद थे। वो किसके खिलाफ थे? जुल्म के साथ। तो कल क्या था? ये भी तो एक जुल्म था। उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हुआ, उनकी कैबिनेट के साथ हुआ, और ये कैबिनेट के साथ नहीं, उमर अब्दुल्ला के सरकार के साथ नहीं हुआ, ये आप लोगों के साथ भी हुआ। क्योंकि आप लोगों ने भी किसी न किसी को वोट डाले होंगे, चाहे वो कोई जीता होगा, कोई हारा होगा, लेकिन आपने एक इंस्टीट्यूशन को वोट डाला था, एक एमएलए के इंस्टीट्यूशन, असेंबली के इंस्टीट्यूशन को वोट डाला। ये असेंबली की इंसल्ट है, ये हिंदुस्तान के आइन की इंसल्ट है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की इंसल्ट हुई है कल। तो इसलिए हम तो ये उम्मीद करते थे कि जो क्योंकि अब तो एलजी साहब ने कल ये भी कहा कि मुझे इसके लिए हम जिम्मेदार हैं जो पहलगाम में हुआ। उन्होंने कल माना, तो आज वो 82 दिन के बाद, 82 डेज के बाद उनको याद आई। और देखना एक दिन एलजी साहब ये भी कहेगा मुझसे, मेरी पुलिस, जो पुलिस मेरी है, जो मेरे कंट्रोल में है, वो उसने भी गलत किया उमर साहब के साथ। और अगर कहीं ना कहीं जो कल हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार एलजी साहब को माफी मांगनी चाहिए लोगों से, हमसे नहीं, लोगों से, जिन लोगों ने मैंडेट दिया और जिताया, उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया, उस मैंडेट से माफी मांगनी चाहिए, इस आइन से माफी मांगनी चाहिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से माफी मांगनी चाहिए। वो शहीद जो देश की आजादी के लिए लड़े 47 में, जिन्होंने आजादी दी, उन शहीदों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है। डोडा में मुसाफिरों से भरी टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। 5 मुसाफिर जान बहक, 16 जख्मी। तमाम जख्मी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। कई एक की हालत नाजुक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर सियासी लीडरान का हादसे पर रंजगम का इजहार। श्रीनगर जम्मू शहर पर रामबन के केला मोड़ पर सड़क का हादसा रोनमा। 3 अमरनाथ यात्री जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। बेमना श्रीनगर में गाड़ी की टक्कर से कुपवाड़ा की खातून लुकमा अजल। उधर कल शाम कौमी शहरा पर अवंतीपोरा के मुकाम पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सीधे एक ट्रक से जाकर टकराई।
جس کے نتیجے میں اس میں سوار کلگام سے وابستہ 4 افراد بری طرح زخمی ہو گئے۔ 2 افراد گاڑی میں پھنسے ہوئے تھے جنہیں دیر گئے نکالنے کی کوشش جاری تھی۔ ادھر دیر گئے موصولہ اطلاع کے مطابق 2 افراد کی موت اس میں واقع ہو گئی ہے، جن کی شناخت روف گل ولد گل محمد لون ساکن درد کنڈ اور عبدالرشید شیخ ساکن دیور کے بطور ہوئی ہے۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امر ناتھ یاترا جاری۔ 6388 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں بیس کیمپ سے وادی کی جانب روانہ۔ 38 روزہ سالانہ یاترا کے آغاز سے اب تک 2.25 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے گفا کے درشن کیے۔ 21 جولائی سے شروع ہو رہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت۔ NIA کی عدالت نے انجینئر رشید کی عرضی پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دیوسر کلگام میں دوران شب آگ کی ہولناک واردات رونما، 3 اسکولی عمارتیں جل کر خاکستر، کوئی جانی نقصان نہیں۔ بازاروں میں چیکنگ اسکواڈوں کی غیر موجودگی کا شاخسانہ، سبزی و مرغ فروش اور میوہ فروش منمانیوں پر اتر آئے ہیں، صارفین سے منہ مانگی قیمتیں وصول۔ کلگام کے مضافات میں دوران شب نقب زنی کی ایک بڑی واردات رونما، چوروں نے ایک چرواہے کے 136 بھیڑ چرا لیے، 3 نزدیکی علاقوں سے واپس برآمد کر لیے گئے۔ چوری کی واردات کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل وادی میں ابر آلود آسمان ہونے کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں کمی محسوس ہونے کے بعد رک رک کے بارشیں برستی رہی۔ مزید کیا رہے گا موسم کا حال، آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے جو ہے وہ ویدر تھوڑا کروٹ بدلے گا جموں اینڈ کشمیر میں، اور کل سے لے کے 17 تاریخ تک جموں اینڈ کشمیر میں آئسولیٹڈ پلیسز پہ ہیوی رین فال ہونے کی بھی سمبھاونا ہے۔ جو اس ڈیوریشن پہ جتنے بھی ہلی ایریاز ہیں، ورنریبل پلیسز ہیں، وہاں پہ لینڈ سلائیڈ، مڈ سلائیڈ اور اس کی پوری سمبھاونا ہے، فلیش فلڈ کی سمبھاونا ہے، اور اس لیے جنرل پبلک جو جموں اینڈ کشمیر کی ہے ان سے ہدایت دیتے ہیں کہ وہ ایسے پلیسز پہ جانے سے پہلے جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں، جو گورنمنٹ کے اپڈیٹس ہیں اور ٹریفک پولیس کا جو اپڈیٹ ہے وہ دیکھ کے ہی وہاں پہ جائیں، اور 17 تاریخ تک ایسے ہی ویدر جو ہے وہ بنا رہے گا۔ جی فارمرز کا تو ایسا ہے کہ فارمرز کو تو ابھی 17 تاریخ تک کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے نہ کریں، 17 تاریخ کے بعد جیسے ویدر ٹھیک ہوگا وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔